पूरा विज्ञान, राइट, पूरा साइंस है इसके पीछे। और ये काम कैसे करता है ये हम सीखेंगे, क्योंकि आप जब पेंडुलम पकड़ेंगे और बोलेंगे कि अरे ये घूम रहा है, घूमते घूमते इसने मेरे को ठीक भी कर दिया, तो मैजिक लग सकता है स्टार्टिंग में, राइट। सो एक बार आपने सीख लिया ना, तो ये लाइफ टाइम तक आपके पास में रहने वाला है। तो इसीलिए अगर आपको ये दोस्तों 15 से 20 हजार का कोर्स है, जो आप सेल्फ फीलिंग आज फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हो। सो इसलिए मैं चाहूंगा, अगर आपको अच्छे से कनेक्ट होना है तो अपना वीडियो ऑन रखिए, अच्छे से बैठ जाए, राइट, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस आने वाले हैं, जो आपको एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे जीवन भर आपको बेनिफिट देने वाले हैं। सो इसका ओरिजिन जो है हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट, चाइना, इंडिया और इवन ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर में इसको फॉलो किया जाता था। डाउजिंग का अर्थ है खोजना, हीलिंग का अर्थ है उपचार करना, पेंडुलम का अर्थ है एक ऐसी चीज जो एक धागे से लटकी हुई है, राइट। इसका जो ट्रेडिशनल यूज होता था, इट वाज प्राइमरीली यूज्ड टू लोकेट अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल्स एंड लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स। जमीन के अंदर पानी खोजने के लिए, मिनरल्स और खजाने खोजने के लिए इसका ज्यादातर उपयोग होता था। बाद में इसका रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश होने लगा। यूरोप में इसको एज ए डिवाइन गिफ्ट देखा जाने लगा। मॉडर्न इवोल्यूशंस इसमें हीलिंग में और चक्र बैलेंसिंग में और सबकॉन्शियस कम्युनिकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। अलग अलग प्रकार से डाउजिंग होती है, कॉपर रॉड डाउजिंग होती है, वुडन एनर्जी डाउजिंग होती है, पेंडुलम डाउजिंग होती है। पेंडुलम डाउजिंग सबसे इंपॉर्टेंट आज का हमारा यही टॉपिक है। अगर मैं इसके ऊपर 1 साल तक सिखाता जाऊँ तो भी ये कम पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट है सर। यस, इतना इंपॉर्टेंट है और इतना गहरा टॉपिक है। एक छोटा सा पेंडुलम जीवन भर आपके काम आएगा। वायर और डाउजिंग है, कोकोनट डाउजिंग। कोकोनट डाउजिंग आपने देखा होगा, गाँव में कोई नारियल आता है, मतलब पानी ढूंढते हैं, तो जब कोई आता है गांव में तो नारियल पकड़ के चलता है, तो अचानक जहाँ पे नारियल खड़ा हो जाता है वो बोलता है यहाँ पे पानी लगेगा आपको। कितने लोगों ने देखा है? टाइप इन द चैट सेक्शन मी, ME मी, राइट। ये कोकोनट हाउसिंग कितने लोगों ने देखी है या पता है इसके बारे में कि ऐसा भी होता है, राइट। मोराली जी को, रुचि जी को, सुमन जी को पता, ओके ठीक है। सो बेसिकली पता है आपको। अब इसके पीछे का साइंस क्या है पता है क्या आपको? हमें दिखने में लगेगा कि अरे ये तो सिर्फ यही लोग कर सकते हैं, ये तो कोई जादूगर है, कोई विशेष पावर भगवान ने इनके पास में दी है। कोई पावर नहीं है। जो पावर उनके अंदर है वही आपके अंदर भी है। वो भी इंसान, आप भी इंसान। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने ट्रेनिंग ली है या इंट्यूशंस के माध्यम से उन्होंने डेवलप किया है और आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है, राइट। अगर आप भी तो 3-4 दिन सीखते हो तो आप भी इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे। बेसिकली होता क्या है कि नारियल के अंदर पानी है, जमीन के अंदर पानी है। नारियल का जो वेट मास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कनेक्ट हो जाता है, और जब मोटर इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली नारियल मूवमेंट दर्शाने लगता है। सिंपल सा ये एक विज्ञान है इसके पीछे का, राइट। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स है, डाउजिंग रॉड्स है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, इवन डिजिटल ऑरा स्कैनर है, जो आजकल आपको परसेंटेज में भी बताते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, ये सबसे चमत्कारी विद्या आज मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी बैठे हुए पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे, और आप देखेंगे अमेज हो जाओगे, अमेज। आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज थी और मुझे ही पता नहीं था। और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। आपके घर के चीजों से आप ये पेंडुलम बना सकते हो। तो हमें बस 2 ही चीजें चाहिए पेंडुलम बनाने के लिए, ठीक है। एक एक चीज चाहिए, वो है अंगूठी, और दूसरी चीज चाहिए, वो है धागा। अंगूठी नहीं हो तो कोई भी नट बोल्ट है तो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। और फिर बनाना कैसे है, तो जब ये आपके पास में अंगूठी नहीं है तो ऐसे बन जाता है। 6 से 9 इंच का धागा होना चाहिए। अगर आपके पास में अंगूठी है तो वेरी गुड, और नहीं है तो वाइफ की ले लीजिएगा, बाद में दे देना उनको आप, ठीक है। तो यस, देखिए मैं अभी आपके सामने लाइव बनाता हूँ। मेरे पास में अंगूठी है, यस, और ठीक है, और मेरे पास में धागा भी है, राइट। हमें एक धागा चाहिए बस। कितना मोटा? इतना, ठीक है, सफिशिएंट है। अब इसको मैं बांध देता हूँ अंगूठी। आपने सभी ने बनाना है,
लास्ट टाइम किसी के पास में अंगूठी भी नहीं थी, नट बोल्ट भी नहीं था, उसने चाबी से बांध दिया पेंडुलम, तो भी काम किया वो। राइट, तो भी चले वो एक्ट। सी, इसमें अपनी कोई पावर नहीं होती, पावर हम देते हैं इसको एक्टिवेट करके। इट्स सो अब जो है ये देखो, ये बन गया मेरा पेंडुलम ट्राउजर। हाँ चलिए, मेरा तो बन गया। ठीक है, अब सभी अपने पेंडुलम को मुझे दिखाइएगा, इस पे स्क्रीन पे दिखाइएगा सभी पार्टिसिपेंट। शो मी योर पेंडुलम। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सी, जिनका कैमरा ऑफ है, सुनीता मैम, अगर विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर ये पार्टिसिपेंट्स कैमरा ऑन नहीं करेंगे, सिस्टम आप ऑटोमेटिकली आपको बाहर फेंक देगी, तो आप इस प्यारी विद्या को खो दोगे। ठीक है, अभी नहीं है तो बना लीजिएगा पेंडुलम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कैमरा विद इन 2 मिनट्स के अंदर ऑन नहीं होगा, पेंडुलम आपका मुझे दिखेगा नहीं, तो आप इस क्लास में प्लीज मत बैठिए, क्योंकि आपके लिए एक सेशन है ही नहीं। इसका प्रैक्टिकल नहीं करना चाहते हो आप, तो कैसे पता चलेगा कि क्या पावर्स है इसमें? राइट, आपको समझ में ही नहीं आएगा। और ये कुछ यस और नो वाला नहीं है पेंडुलम, ये अलग है। 4 स्टेप्स में आपको सिखाऊंगा, हर स्टेप में मैजिक है। राइट, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़कर विनंती है कि सीख लो, बहुत जरूरी है, आपके काम आएगी, ये पूरे जीवन भर काम आएगी ये विद्या। राइट, या ऑन योर कैमरा, अच्छे से बैठ जाए। ओके, जो पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये कोर्स किया हुआ है, रेज योर हैंड। रिएक्ट में रेज हैंड का ऑप्शन है, हम उनके यस एक्सपीरियंस भी लेंगे। यस, भूषण कुमार सर, रिएक्ट में रेज हैंड का ऑप्शन है। यस, हाँ जी भूषण सर, नमस्कार सर। नमस्ते। यस, तो मैंने तो आपने ये आपने ये सेशन किया कंप्लीट, राइट? सर मैंने अभी एक हफ्ता पहले ही, मुझे लगता है 8-10 दिन हुआ है हमारा कोर्स खत्म हुए। जी जी और जी। मुझे लगता है सर मैं बहुत लेट आपसे जुड़ा। एक्चुअली मुझे आपके बारे में पता नहीं था सर, तो लेकिन जब पता चला तो मैंने तुरंत वेबिनार भी आपका अटेंड किया और जुड़ भी गया आपसे। थैंक यू। और सर मैं तो अभी बस आपका आशीर्वाद है, 2-3 बड़ी हीलिंग मिल गई है मुझे, तो वो मैं कर रहा हूँ। और थोड़ा आपको मैंने जैसा कि बताया था सर, और आप हमेशा मुझे गाइड भी करते हैं, तो डॉक्टर साहब की हीलिंग चल रही है सर। मैं अपनी खुद की भी करता हूँ, मदर की भी करता हूँ, और भी आपने बोल रखा है, तो मैंने बकायदे फ्री हीलिंग के लिए ही डाल दिया है। ये सावन का महीना भी है, और भगवान का दिन चल रहा है, तो मैंने कहा बस पूरा महीना जो है ये हीलिंग में दिया जाए, तो बहुत अमेजिंग है सर। लेकिन सर मेरी रिक्वेस्ट थी, आपने कहा था कि दोबारा भी, तो इतनी इच्छा होती है आप लगातार कि कहीं भी आप दिख जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ सर को ज्वाइन कर लूँ। पता नहीं क्या सीखने को मिल जाएगा, कब क्या एक्सपीरियंस रहा है सर आपका इस कोर्स से रिलेटेड? जी सर। क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका कोर्स से रिलेटेड? तो बहुत बेहतरीन चीज है ये, तो हमको पता ही नहीं थी। मैं तो बचपन से देखा करता था, अपने गुरु जी को कुछ पूछते थे ऐसा, जो मेरे आध्यात्मिक गुरु है, तो मुझे लगता था गुरु जी ने बहुत बड़ी साधना की होगी, कुछ ऐसा होगा। नहीं पता था कि भगवान जो है मुझे भी इस चीज के लिए, ऊपर वाला मुझे चुन रहा है, तो और आप मिल गए सर। थैंक यू, थैंक यू। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो अभी बिना पेंडुलम के बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मेरे हिसाब से जितने लोग आए हैं सर, किसी को भी ये कोर्स नहीं छोड़ना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि पूरा मतलब, वैसे बहुत लोग सिखाते होंगे, लेकिन सर के जैसा गुरु मिलना बहुत मुश्किल है सर। आगे जीवन में तो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मैं तो बेसिक में ही आप इतना सीख जाएंगे कि एडवांस का तो सर अभी मैंने ज्वाइन किया नहीं है, करने वाला हूँ। बट सर का बेसिक कोर्स ही इतना तगड़ा है कि मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को भी छोड़ने की जरूरत है। और सर जो जिस जो फीस रहती है, मतलब बहुत कम है उस हिसाब से, क्योंकि जो कुछ आप बताते हैं सर, मैं रियली जब से क्लास खत्म हुआ है सर, मैं मिस कर रहा हूँ। तो मैं कुछ ना कुछ, मुझे लगता है सर को बहाना करके ही ऐसे ही सबको पूछना चाहिए, फोन करना चाहिए, बात करना चाहिए सर।
ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। यस, तो इसलिए अभी दोस्तों सीखना है तो बैठ जाए। अपराजिता मैम, अपराजिता सिन्हा मैम। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। यस सर, ये मेरा सेकंड टाइम है और इससे पहले मैंने मई में किया था आपका कोर्स, जी। बेसिक कोर्स, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी उस ग्रुप में सर मैसेज तो आते रहता था कि आप पहले भी लिए हैं क्लास, लेकिन मैं आज फिर जुड़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा था पहले भी, और इसलिए मैं आज जुड़ी हूँ। और आपसे, और हमारे यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है जो नए हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? उनके लिए सर यही मैसेज है कि अगर आप आज सर से जुड़े हैं फर्स्ट टाइम, तो ये आपका सौभाग्य है, महादेव की कृपा है सभी पर कि हम लोग सर से जुड़े हैं, और आपको बहुत नई नई चीजें देखने को, जानने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। क्योंकि मुझे भी पहले पेंडुलम डाउजिंग के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था, और मैं आप लोगों को सभी को सजेस्ट करूंगी कि आज वाला फ्री कोर्स करें, और फिर जो सर का कोर्स होता है, बेसिक कोर्स 5 दिन या 7 दिन का, जो भी सर लेंगे, 5 दिन सर बोलते हैं, लेकिन सर हम लोग का कोर्स लिए थे 7 दिन का, और उसमें बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिला। और जो भी हमने सीखा वो सच में एक चमत्कार है। मतलब मैं सर का क्या तारीफ करूं, मैं बहुत छोटी हूँ उसके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत कुछ हुआ है, और मैंने भी बहुत लोगों का, सर ने कहा था स्टार्टिंग में कि जब करोगे तो तुम 50 लोगों का फ्री में करना, और हमने किया, और सभी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो थैंक यू सो मच सर। और जितने लोग हैं तो सब लोग मन लगा के इस आज के जो प्रोग्राम में आप लोग आए हैं, इस क्लास में देखिए, और कोशिश कीजिए कि बेसिक जो कोर्स है सर का वो आप जरूर कीजिएगा। यही मैं बोलना चाहूंगी। थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अपराजिता मैम। एंड सी दोस्तों, 50 लोगों को हीलिंग दिया अपराजिता मैम ने। कितने दिन में दिया मैडम आपने हीलिंग ये? सर 50 लोगों को हमने 1 मंथ में दे दिया था। जब आपसे हमने सीखा, मई लास्ट वीक में हमने सीखा था, और जून जुलाई में, मतलब 1.5 महीने के अंदर हमने 50 लोगों को दिया, और उसमें बहुत चमत्कार भी हुआ सर। बहुत मतलब बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। अगर आप सर थोड़ा सा कहें तो मैं बता सकती हूँ शॉर्ट में, 30 सेकंड्स में फास्ट बता दीजिए। शॉर्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि एक बहुत कम एज की लड़की का, 18 ईयर्स से भी कम थी उसकी एज, और वो अभी पढ़ रही है। उसकी शादी सर उससे 12-14 साल बड़े लड़के से ठीक हो गई थी। तो उसने मुझे प्राइवेटली में कहा कि दीदी ऐसा ऐसा हुआ है। तो उस टाइम मुझे लगा कि हाँ सही है, अगर ये पढ़ना चाह रही है तो मुझे इसके हेल्प करनी चाहिए। उसके मम्मी पापा से बात करने पर भी वो लोग नहीं मान रहे थे, और लड़का देखने में भी उतना ये नहीं था, और नौकरी सिर्फ थी, लेकिन बहुत अजीब था। लड़की लंबी थी, लड़का छोटा। बहुत अजीब सा रिलेशन हो जाता अगर वैसा होता तो मुझे लगा कि पता नहीं इसमें हटाने का है या नहीं। लेकिन फिर मैंने भगवान का नाम लेकर कहा कि अगर वो लड़का इसके लिए नहीं सही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने पेंडुलम डाउजिंग का इस्तेमाल किया था मात्र 2 दिन। मैंने 3 टाइम वैसे किया पेंडुलम डाउजिंग से, और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। और उसके पहले जो सर आप ध्यान बताते हैं वो ध्यान भी हमने किया था। और भगवान की कृपा से उसके पापा ही फिर उससे उसकी शादी नहीं की, जबकि शादी फाइनल हो गई थी कम से कम, मतलब 80% तक फाइनल थी सर, डेट भी फाइनल हो गया था। फिर उसके पापा खुद बोले कि बाबू हम तुम्हारा बात नहीं माने, अपनी बेटी को बोले, और फिर उस शादी को वो कैंसिल किए। फिर अभी वो लड़की फिर पढ़ रही है सर, बहुत खुश है, घर में भी सब लोग उसके बहुत खुश है। बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू अपराजिता मैम। बहुत बड़ा चमत्कार ये हुआ डाउजिंग का। मतलब हम सोचे नहीं थे सर कि पेंडुलम डाउजिंग से सर ये भी हो सकता है, लेकिन हुआ सर। और सर पेन वगैरह जैसे होता है तो वो तो सर नॉर्मली मतलब हो जाता है ठीक, 3-4 बार करने पर ठीक हो जाता है। बहुत थैंक यू। यस, क्लैप करेंगे अपराजिता मैम के लिए दोस्तों। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। जितने लोगों को हीलिंग दिया सभी को रिजल्ट्स मिला है, राइट। ये पेंडुलम का कमाल है। इसलिए ऑन योर वीडियोज, अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। मैं सभी के पेंडुलम देखना चाहूंगा। अभी बनाया नहीं तो बना लीजिएगा, राइट। शो मी योर पेंडुलम, अपना पेंडुलम दिखाइएगा, उसको हम एक्टिवेट करेंगे। मुझे कोई गड़बड़ी नहीं है पढ़ाने की आपको, जब तक आपके पास में पेंडुलम नहीं आ जाता,
क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, आप इस विद्या को अनुभव नहीं कर पाओगे दोस्तों। क्या चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी के पास में पेंडुलम है। बना लीजिएगा, नहीं है तो। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छे से बैठ जाए दोस्तों। अपना पेंडुलम को कैसे पकड़ना है ये अभी मैं बता रहा हूँ। हम अभी 4 स्टेप प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो पहले स्टेप में पेंडुलम को ऐसे पकड़ेंगे। पहला स्टेप है कनेक्शन का, सेकंड स्टेप है कनेक्ट हुआ है कि नहीं चेक करने का, थर्ड स्टेप है हीलिंग के लिए कनेक्ट करने का, और फोर्थ स्टेप है हीलिंग का। ठीक है, ये 4 स्टेप मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। पेंडुलम को अपने राइट हैंड में ले लीजिएगा, उसके नीचे लेफ्ट हैंड, और दोनों हाथों को गोदी में रख दीजिए। इस प्रकार से जैसे महावीर या बुद्ध भगवान या महादेव जी ध्यान में बैठते हैं वैसे बैठ जाए। कमर, पीठ और गर्दन एक सीधे लाइन में। कमर, पीठ और गर्दन एक सीधे लाइन में रखिएगा। कमर, पीठ और गर्दन एक सीधे लाइन में। वेरी गुड। एंड क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। क्लोज योर आइज। एक लंबी और गहरी सांस अंदर। मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है, रिलैक्स। अगेन एक लंबी और गहरी सांस अंदर। मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है, रिलैक्स। फिर से एक बार एक लंबी और गहरी सांस अंदर। मन और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है, रिलैक्स। मन शांत है, शरीर आपका रिलैक्स है। मन शांत है, शरीर आपका रिलैक्स है। नाउ मेरे पीछे पीछे बोलना है, हे यूनिवर्स, हे विश्व शक्ति, हे यूनिवर्स, हे विश्व शक्ति, मेरे हाथों में जो पेंडुलम डाउजर है इसके साथ में जुड़ जाए। ताकि जो भी सूचना मैं इनको दूं उसका सही सही रिस्पांस मुझे मिल सके। हे यूनिवर्स, हे विश्व शक्ति, मेरे हाथों में जो पेंडुलम है इसके साथ में जुड़ जाए, ताकि जो भी सूचना मैं उनको दूं
उसका सही सही रिस्पांस मुझे मिल सके। आखिरी बार है यूनिवर्स से विश्व शक्ति, मेरे हाथों में जो पेंडुलम डाउजर है इसके साथ में जुड़ जाए, ताकि जो भी सूचना मैं उनको दूं उसका सही सही रिस्पांस मुझे मिल सके। और देखना है आसमान से एक सुनहरा प्रकाश, जैसे सूरज की रोशनी होती है वैसा प्रकाश हमारे इसके सिर पर पड़ रहा है। और धीरे धीरे यह प्रकाश हमारे सिर से नीचे उतर रहा है, दोनों कंधों में, हाथों में, हाथों की हथेलियों में। और सारे शरीर में ये फैल गया है और ये पेंडुलम में भी आ गया है। इसे महसूस करें, इसे फील करें। नाउ ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू विश्व शक्ति, मेरे हाथों में जो पेंडुलम डाउजर है इसके साथ में जुड़ने के लिए। नाउ धीरे धीरे अपने पेंडुलम को देखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। ओपन योर आईज। वेरी गुड। नाउ दोस्तों, अब देखिए ध्यान से हम क्या करने वाले हैं। अगर आपके पास में अंगूठी से बनाया हुआ पेंडुलम है, इट्स ओके। अगर अंगूठी नहीं है तो आपने नट बोल्ट को ही धागा बांध दिया होगा तो भी चलेगा, ठीक है। और अगर आपके पास में क्रिस्टल का पेंडुलम है तो भी चलेगा, और अगर आपके पास मेटल का पेंडुलम है तो भी चलेगा। जैसा भी पेंडुलम है, पकड़ना कैसे है उसको पहले ये समझ लीजिएगा। तो हम इन दो फिंगर्स में पकड़ते हैं, जो हमारा डोमिनेंट हैंड होता है उसमें हम इसको पकड़ते हैं। अब मेरा डोमिनेंट हैंड है राइट हैंड, कोई अगर लेफ्टी होगा तो लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, पहले देख लीजिएगा, ठीक है। अब जब आपने इसको पकड़ा है तो आपका हाथ हल्का सा हवा में होना चाहिए, राइट। ऐसे नहीं होना चाहिए, या ऐसे मतलब ऐसे रखा है कहीं पे सपोर्ट पे, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इडियो मोटर इफेक्ट एक्टिवेट होना चाहिए, और ये तभी एक्टिवेट होता है जब इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको 2 उंगल में पकड़ा है, ये मेरा हाथ 90 डिग्री में है। अगर ये घूमेगा तो थोड़ा समय घूमेगा, तो हो सकता है एज की वजह से, मेरे फ्रोजन शोल्डर की वजह से तकलीफ हो रहा है उठाने में, तो आप हल्का सा दूसरे हाथ से कोहनी को सपोर्ट दे सकते हैं इस प्रकार से। परंतु रिस्ट आपका स्ट्रेट होना चाहिए। रिस्ट जो है, कलाई जो है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, तभी ये अच्छे से काम करेगा, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखनी है। और जब भी हम पेंडुलम को कमांड देंगे, ये हाथों से आपने बिल्कुल नहीं घुमाना है, ये अपने आप घूमना चाहिए। आपने बस पेंडुलम को देखना है और ये पेंडुलम अपने आप मूवमेंट देगा। अपने आप क्या करेगा, ये मूवमेंट देने वाला है, ठीक है। सो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने हाथों से घुमाया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं है, इसका मतलब यही है। तो हाथों से ऐसे बिल्कुल नहीं घुमाना है। कुछ लोग हाथों से घुमाते हैं, ये गलत है, ये चीटिंग है राइट। तो ऐसे करेंगे तो हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि 4 स्टेप हमारा हीलिंग है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अभी जैसे मैंने पेंडुलम को कमांड दिया कि हे पेंडुलम डाउजर मूव क्लॉकवाइज, हे पेंडुलम डाउजर। अब देखिए मैंने इसको पकड़ा है ऐसे, और मैंने पेंडुलम की तरफ देखा और मैंने बोला कि हे पेंडुलम डाउजर मूव क्लॉकवाइज, हे पेंडुलम डाउजर मूव क्लॉकवाइज। तो ये इसका मतलब है ये घूम रहा है, इसका मतलब है कनेक्ट है। अब मैं इसको बोलूंगा हे पेंडुलम डाउजर मूव फास्ट, तो फास्ट भी घूमने लगेगा। फास्ट मूव फास्ट, तो फास्ट भी घूमने लगेगा। रिलैक्स रहना है, रिलैक्स रहना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, स्टॉप। तो वो रुक भी जाएगा, ठीक है। नाउ एवरीवन डू इट, सभी ने करना है। पकड़िए पेंडुलम चेस्ट के सामने और बोलना है, पेंडुलम को देखते हुए बोलना है, हे पेंडुलम डाउजर मूव क्लॉकवाइज। गोलाकार घूमिए तो वो घूमने लगेगा। लेट मी सी,
मैं चेक करता हूँ। अपने आप घूमेगा वो, बस मेरी तरफ नहीं देखना है, पेंडुलम की तरफ देखना है और बोलना है, हे पेंडुलम डाउजर मूव क्लॉकवाइज, अपने आप घूमेगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिनका स्लो मूव हो रहा है उन्होंने बोलना है पेंडुलम डाउजर मूव फास्ट, तो फास्ट भी घूमने लगेगा। पेंडुलम को देखते हुए ही बोलना है पेंडुलम डाउजर मूव फास्ट। वेरी गुड। कैसे भी घूमो, इट्स ओके। आपने बोला मूव क्लॉकवाइज, वो लेफ्ट एंड राइट मूव करने लगा, इट्स ओके, नॉर्मल है। या आगे पीछे मूव करने लगा, इट्स ओके। वेरी गुड वेरी गुड। अमेजिंग अमेजिंग। ओहो हो, बहुत सारे लोगों का फास्ट भी मूवमेंट हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, चमत्कार है ना। अब बोलना है थैंक यू पेंडुलम डाउजर मूवमेंट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। रिलैक्स कर दीजिए, रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब फिर से पकड़ना है और पेंडुलम को देखते हुए बोलना है पेंडुलम डाउजर मूव लेफ्ट एंड राइट। अब देखिए मेरी तरफ देखिए, अपने आप घूमेगा। ये पेंडुलम डाउजर मूव लेफ्ट एंड राइट, मूव फास्ट, तो ये फास्ट भी घूमने लगेगा। ये पहला स्टेप है, सॉरी सेकंड स्टेप है एक्टिवेशन का। करिए, ये अमेज़न पे मिल जाएगा, कमलेश शंकर जी। वेरी गुड वेरी गुड। अब जिनका स्लो मूव हो रहा है उन्होंने बोलना है पेंडुलम डाउजर मूव फास्ट, तो फास्ट भी मूवमेंट करेगा। लेट मी सी। पेंडुलम की तरफ देखते हुए बोलना है। मछली से सोचा नार लगा वो अलग गइलर लगा यहाँ अलखे जाके कहला कि निकाल ली मैंने कुछ भी नहीं न ठीक रहा। हे पेंडुलम डाउजर मूव लेफ्ट एंड राइट, मूव फास्ट। वेरी गुड वेरी गुड। कपड़ा से कोनो कुछ नहीं तो सब घर में लगा। अमेजिंग अमेजिंग। लगभग सभी का मूवमेंट होने लगा है। अब थैंक यू बोलना है, थैंक यू पेंडुलम डाउजर मूव करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो वो रुक जाएगा, स्टॉप। विजय कुमार जी आपका स्लो घूम रहा है, आपने ना हाथों को थोड़ा इस तरह से 90 डिग्री में पकड़ना है। विजय कुमार गुप्ता जी, आपने वो टेबल पे रखा है ना, टेबल को नहीं रखना है, ऐसे पकड़े, ऐसे ऐसे जो परपेंडिकुलर होता है ना, यस। हाँ, आप कमांड देंगे तो वो घूमने लगेगा। वेरी गुड। नाउ टेल मी इन द चार्ट सेक्शन कितने लोगों का मूवमेंट हुआ है। जिनका फास्ट मूवमेंट हुआ है टाइप करना है FM, FM मतलब फास्ट मूव। जिनका स्लो मूव हुआ है SM, स्लो मूव। जिनका मूव ही नहीं हुआ है नॉट मूव्ड, FM। वेरी गुड, सबका फास्ट, अमेजिंग। दोस्तों आपने तो कमाल कर दिया है। वेरी गुड, यू आर अमेजिंग सुपर फास्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अमेजिंग वेरी गुड थैंक यू वेरी मच। राइट एंड लेफ्ट, यस इट्स ओके। कभी कभी किसी का लेफ्ट एंड राइट ज़्यादा अच्छे से मूव होगा, कभी कभी किसी का क्लॉकवाइज अच्छे से मूव होगा। राइट, मतलब क्या है कि ये होगा, ऐसे होगा। अभी आप सीख रहे हो, आप कनेक्ट हो रहे हो इसके साथ में, आगे मिरेकल्स चालू होंगे इसके। राइट, तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, थर्ड स्टेप। राइट, हीलिंग के लिए कनेक्ट करना बहुत मिरेकल है। राइट, बहुत मतलब बहुत, ठीक है। तो बस अच्छे से समझिए, सीखिए, जीवन भर काम आएगा, ठीक है ना। तो अभी अच्छे से फिर से पकड़ लीजिएगा अपने पेंडुलम को, जो भी आपका पेंडुलम है।
हीलिंग के लिए कनेक्ट करेंगे हम, राइट। बस इस प्रकार से राइट हैंड में रखिए उसको और उसके नीचे लेफ्ट हैंड, इस प्रकार से पकड़ना है। जब भी आप बैठोगे ना कनेक्शन के लिए इस प्रकार से, और वो गोदी में रखना है ना। अभी आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा थर्ड स्टेप में जाने से पहले। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको घुटने का तकलीफ है, कमर का दर्द है, कंधों में प्रॉब्लम है, आंखों की समस्या है? टाइप इन द चार्ट सेक्शन मी। कफ है, कोल्ड है, खांसी है, जुकाम है, सिर दर्द है, नींद नहीं आती है, स्ट्रेस है, तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, बहुत सारे विचार आते हैं। टाइप इन द चार्ट सेक्शन मी। ब्लड प्रेशर है, स्वेलिंग है कहीं पे, कंधों में दर्द है, घुटने में दर्द है। टाइप इन द चार्ट सेक्शन मी। दांतों में दर्द है, ठीक है, अभी फीवर है, बुखार है अभी, राइट। स्टमक इश्यूज है, आंखों की समस्या है, नी इंजरी है, फ्रोजन शोल्डर है, ठीक है। अब किसी को बहुत सारे और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपने अभी फ़िलहाल एक ही प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है जिसको आपको हील करना है, और वो ज़्यादातर रिलेटेड पेन से होगा तो और ज़्यादा बेटर, क्योंकि वो आपको अभी रिजल्ट समझ में आएगा उसका, ठीक है। अगर डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो वो तो आपको फिर जब रिपोर्ट निकालोगे लेबोरेटरी में तब समझ में आएगा, बट पेन का तो आपको इमीडिएट ही समझ में आएगा। इसी सेशन में 10% से 100% तक आपको आराम मिल जाएगा, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, अभी के सेशन में, राइट। किसी भी प्रकार का पेन वगैरह हो, बाकी के इश्यूज आपको धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब एक प्रॉब्लम क्यों सर, मुझे तो 5-6 प्रॉब्लम है। आप एक प्रॉब्लम को हील करोगे तो देखेंगे कि अरे बाकी के प्रॉब्लम में भी आराम पड़ने लगा है। ये इसका मैजिक है, धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक प्रॉब्लम पहले अपने अवेयरनेस में ले लीजिएगा, फिर उसके आधार पर हम बाकी के इश्यूज को भी बाद में हील कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये करते हैं। हाँ, स्किन का इश्यूज है तो भी नो प्रॉब्लम, अभी खुजलाहट हो रही है उसमें भी आराम पड़ जाएगा, राइट। बुखार वगैरह है तो उसमें भी। तो सभी पार्टिसिपेंट्स ऑन योर कैमरा, जो हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ऑन योर वीडियोस, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए अच्छे से और बैठ जाए। वेरी गुड। कितना तेज। नाउ थर्ड स्टेप्स के लिए हम आगे जाएंगे। अपने पेंडुलम को ले लीजिए अपने हाथों में, राइट, और बैठ जाइए। कमर, पीठ और गर्दन एक सीधे लाइन में, एक लंबी और गहरी सांस अंदर, मन को और शरीर को रिलैक्स करते हुए सांसों को बाहर छोड़ना है, रिलैक्स। अपनी आंखें बंद रखेंगे और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, हे यूनिवर्स, हे विश्व शक्ति, हे परमात्मा, हे मेरे अंतर्मन, मेरे हाथों में जो पेंडुलम डाउजर है इसके साथ में जुड़ जाए। ताकि मैं अपने आप की अच्छे से हीलिंग कर सकूं। हे यूनिवर्स, हे विश्व शक्ति, हे परमात्मा, मेरे हाथों में जो पेंडुलम डाउजर है इसके साथ में जुड़ जाए, ताकि मैं आपकी मदद से, अपने आप की इस पेंडुलम के डाउजर की मदद से अपने आप की अच्छे से हीलिंग कर सकूं। और एक ही प्रॉब्लम को लेना है। अगर दोनों घुटने में तकलीफ है तो पहले एक ही घुटने को हम हील करेंगे। फोकस एक ही समस्या के ऊपर होगा। उस समस्या को अपने मन की आंखों के सामने लाना है और बोलना है कि हे यूनिवर्स, इस पेंडुलम के माध्यम से इस समस्या को हील करना है।
तो देखेंगे आसमान से एक सुनहरा प्रकाश आपके ऊपर पड़ रहा है, धीरे धीरे सारे शरीर में वो फैल गया है और वो हाथों के हथेलियों के माध्यम से पेंडुलम में भी आ गया है। इसे महसूस कीजिए। थैंक यू पेंडुलम डाउजर मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मेरे साथ जुड़ने के लिए। और पेंडुलम को देखते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है अपने गुरुओं को, अपने माता पिता का, अपनी यूनिवर्स का, बहुत ज़रूरी है। नाउ अपनी आंखें खोलेंगे, ओपन योर आइज। वेरी गुड। अब देखिए 4 स्टेप्स है हीलिंग की, चौथी स्टेप है हीलिंग की है। समझना है हीलिंग कैसे करते हैं। सो जहाँ पे जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के सामने हम अपने पेंडुलम को पकड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे चेस्ट में कंजेशन है, अगर कंजेशन है, कफ है, कोल्ड है, खांसी है, जुकाम है, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो चेस्ट के सामने पकड़ेंगे। इवन दो बुखार भी है तो भी चेस्ट के सामने पकड़ेंगे। और आप देखेंगे विदिन 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपका बुखार काफ़ी हद तक कम हो गया, आपको पसीना आ गया विदाउट एनी मेडिसिन। सर ये संभव है? अभी आप करना है ना, आपको पता चलेगा। जिनको हेडेक है आंखों के सामने पकड़ेंगे या फोरहेड के सामने पकड़ेंगे, जिस साइड में हेडेक है। अगर लेफ्ट साइड में हेडेक है तो लेफ्ट साइड के सामने, राइट साइड में हेडेक है तो राइट साइड के सामने। हमेशा ध्यान में रखिए आपको पेंडुलम दिखना चाहिए, आंखें बंद करके हीलिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट, अगर दांतों में दर्द है लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड के दांतों के सामने पकड़ेंगे, राइट साइड में है तो राइट साइड के दांतों के सामने। गले में प्रॉब्लम है तो गले के सामने पकड़ेंगे। पेट की समस्या है तो पेट के सामने पकड़ेंगे, ठीक है। जांघों की में दर्द है तो जांघों के ऊपर पकड़ेंगे, घुटने में दर्द है तो घुटने के ऊपर पकड़ेंगे, कोई भी एक घुटना। अगर कंधे में दर्द है तो पहले अगर लेफ्ट कंधे में है तो लेफ्ट कंधे के सामने पकड़ेंगे, राइट कंधे में है तो राइट कंधे के सामने पकड़ेंगे, ठीक है। सर मुझे ना गर्दन में दर्द है, मैं गर्दन नहीं घुमा पा रहा हूँ, उसमें तकलीफ है, तो ऐसे तो नहीं लेके जा सकते हम, ठीक है ना, क्योंकि ये पेंडुलम हमें दिखेगा नहीं और प्रॉपरली हीलिंग नहीं होगी। तो गर्दन के सामने क्या है? गर्दन के सामने है गला, तो गले के सामने रखकर हीलिंग करेंगे गर्दन के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? अगर स्ट्रेस है, तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, नींद नहीं आती है, राइट, मानसिक समस्या है, तो जो ब्रेन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड समस्या है, उन्होंने आंखों के सामने या फोरहेड के सामने पकड़ना है पेंडुलम को, ठीक है। अब जिनको अपर बैक में प्रॉब्लम है तो अपर बैक के सामने क्या है? चेस्ट है, तो चेस्ट के सामने पकड़ेंगे। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मैं अनम्यूट करूंगा आपको, तो अनम्यूट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके मुझे बताना है, ठीक है। अनम्यूट के ऊपर क्लिक करोगे ना और मुझे आपने बताना है कि अगर जिसको कमर का दर्द है तो उन्होंने एक ही शब्द में जवाब देना है, उन्होंने पेंडुलम किसके सामने पकड़ना है, किस एरिया के सामने पकड़ना है जिनको कमर में दर्द है, बताइए। वेरी गुड। कमर में दर्द है तो कहाँ पे पकड़ेंगे? पेट के सामने पकड़ेंगे, ठीक है। हाई बीपी के लिए चेस्ट के सामने पकड़ेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। और फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जब मैं वो कमांड बोलूंगा ना, वो आपने कमांड बोलनी है पेंडुलम को देखते हुए, मेरी तरफ नहीं देखना है और ना ही किसी की तरफ, बस पेंडुलम की तरफ देखना है। और वो कमांड